जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। भक्तों, पितृदोष कभी कभी बर्बाद कर देता है। जी हाँ, यह आपने बिल्कुल सही सुना। कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दोष जो हमारी लाइफ को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दोष जो हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है तथा अनेकों परेशानियां हमारे जीवन में ला करके खड़ी कर सकता है। और जिस दोष के विषय में यदि हमें पता ही ना चले और काफी प्रयत्न एवं उपाय करने के पश्चात भी हमारी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। यदि आप एक ऐसी अद्भुत जानकारी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस विषय पर प्राप्त हो सके। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कभी कभी इंसान को बर्बाद कर देता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी तथा पितृपक्ष अर्थात जो हमारे पिता के कुल के जो बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, जैसे दादा हो गया, दादी हो गई, चाचा हो गया, चाची होगी, ताऊ, ताई, भाई, बहन आदि को कष्ट व दुख देता है या फिर उनकी अवहेलना करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको बात बात पर बेइज्जती यदि करता है, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। जन्म कुंडली में ये पूर्व जन्म के ऋण के द्वारा भी ऐसा दोष देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही हो या फिर सूर्य के साथ ये ग्रह युति बना रहे हो, यदि सूर्य के साथ शनि की युति है या फिर सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बन रही है, एक साथ वो बैठे हुए हैं एक घर में, तो ये भी आपकी कुंडली में पितृ ऋण दर्शाता है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि सूर्य पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही है? तो सर्वप्रथम तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि राहु और केतु की जो दृष्टि होती है वह कितने भावों पर और कैसे कैसे पड़ती है। तो गुरु, राहु और केतु जो ग्रह हैं, इसकी जो दृष्टि है वो पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि वैदिक ज्योतिष में बताई गई है। पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि इनकी होती है। और शनि जो ग्रह सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह भगवान शनिदेव को बताया गया है। शनि बड़े धीमी चलते हैं, शनि शनि चलते हैं, इसलिए इनको शनि कहा जाता है। शनि की जो दृष्टि होती है वो 3, 7 और 10। शनि की भी 3 दृष्टि है, परंतु जो सप्तम दृष्टि है वह एक पाद दृष्टि सभी ग्रहों की बताई जाती है कि पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से ही ग्रह देखता है, बाकी तो अंशों के अनुसार पता चलता है। तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण बन जाता है यदि सूर्य के साथ ये तीनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह यदि युति बनाता है तो पूर्व जन्म का पितृ ऋण की स्थिति इसको माननी चाहिए। इसके अलावा अन्य कई स्थितियां भी देखनी पड़ती है। इसके अलावा कई अन्य स्थितियां भी
कुंडली में देखनी पड़ती है। आप इसी से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या पितृ ऋण है। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्मों के अनुसार ही हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं। हमारे 3 पीढ़ी के जो पूर्वज होते हैं, पिता, बाबा और दादा, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य यदि उन्होंने भी अपने जीवन काल में कोई अनैतिक कार्य, शास्त्र अनुचित कार्य यदि किया है, तो उसके द्वारा भी हमारे जीवन में दुख प्राप्त होता है। यदि उन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, प्रभु भक्ति की है, दान भंडारे या फिर मंदिरों का, कुएं का, तालाब का, बावड़ी आदि का निर्माण यदि अपने जीवन में कराया है और गरीबों की मदद की है, किसी असहाय को नहीं सताया, तो उसके पुण्य के प्रभाव से हमारे जीवन में हम राजयोग तक भोग लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पूर्वज जो होते हैं, जब हम उनके संपत्ति का भाग भोगते हैं, उनकी संपत्ति को हम ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पिता होते हैं, दादा होते हैं, परदादा होते हैं, जब उनकी जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस सब हम ले लेते हैं, तो उनके दोष, उनके किए गए अनैतिक कार्य का भुगतान भी तो हमें करना पड़ेगा। उस दोष के भागी तो हम भी होंगे, क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी, वो जमीन, वो जायदाद, वो पैसे अनैतिक रूप से कमाए हैं, और उस पैसे को यदि हम यूज करेंगे तो उसका भुगतान तो हमें करना होगा। ये भी स्वाभाविक बात है। यदि वो पुण्य करते हैं, अच्छे करते हैं, सत्कर्म यदि वो करके गए हैं, तो हमारे जीवन में उससे सुख शांति, सुख समृद्धि, खुशहाली आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भी ये पितृदोष निर्मित कर लेता है। कुछ विद्वानों ने पितृदोष का जो संबंध है वो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति से भी बताया है। अगर देवगुरु बृहस्पति पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा 4, 8, 12 भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो, अंश उसके कम हो, तो यह पूर्ण रूप से पितृदोष बनता है। तो यह पूर्ण रूप से पितृदोष घटता है। यह पितृदोष पिछले पूर्वज, बाप दादा, परदादा के समय से चला आ रहा है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है निरंतर। जी हाँ, 7 पीढ़ियों तक इस पितृदोष का, इस प्रेत दोष का, इस पितृ ऋण का, इसका समाधान नहीं हो पाता। आप बार बार गायत्री करा लेते हैं और गायत्री कराने के पश्चात भी आपको लाभ नहीं मिलता। आपने नारायण बलि यदि करा ली, नारायण बलि करने के पश्चात भी आपको लाभ नहीं मिलता। त्रिपिंडी श्राद्ध आपने कर लिया। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आते हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने गया जी में भी पिंडदान करा लिया, त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया, और बनारस का पिशाच मोचन घाट जो स्थान है वहाँ पर भी कुछ लोगों ने त्रिपिंडी श्राद्ध कराया। और बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया है कि पिशाच मोचन घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी जो प्रेत होते हैं उनकी सदगति हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है, एवं पितृदोष की बाधा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है। जब तक आपके जीवन में ये पितृदोष बना रहेगा, असफलता आपके जीवन में घर कर जाएगी। पितृदोष के कारण बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में हमें देखने को मिलती है। पितृदोष के कारण करियर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितृदोष के कारण बच्चे या बच्ची विवाह योग्य होने के पश्चात भी उनके विवाह नहीं होते, और पितृदोष या पितृ ऋण के कारण संतानें उत्पन्न नहीं होती, या फिर पुत्रोत्प्राप्ति की जो कामना करना चाहते हैं उनके जीवन में उनको अधिक कन्याओं का पैदा होना उन घरों में मैंने अक्सर देखा है। तो आप यदि पितृदोष से ग्रस्त हैं और पितृ दोष की समस्या से पूर्ण रूप से समाधान पाना चाहते हैं, तो एक बार गायत्री इसका समाधान नहीं है। आप वैदिक पूजा के अनुसार इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जो समाला का गायत्री का विधान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है, भैया वो तो सतयुग की स्थिति है। सतयुग में जब पाप कम होता था तो 1.25 लाख गायत्री ही फलित हो जाते थे,
परंतु उसके पश्चात सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया और कलयुग है। और कलयुग के भी लगभग 5,500-6 हजार वर्ष बीत चुके हैं। आप देखिए कि आपके आसपास में कितना क्राइम, कितना पाप और कितनी अनिंदनीय घटनाएं नित्य प्रतिदिन आपको और हमें देखने को मिलती है। क्या वो सवाला का गायत्री का जप इतना प्रभावी हो जाएगा कि कलयुग में प्रथम बार में ही आपके पितरों को शांत कर देगा या आपको पितृदोष से मुक्ति करा सकता है? ऐसा नहीं है। इसलिए यदि आप पितृदोष का पूर्ण रूप से समाधान चाहते हैं तो आप वैदिक पूजा के अनुसार ही इसका समाधान कर सकते हैं। और आपको एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप किसी पढ़े लिखे योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही ये कर्म कराएं, क्योंकि कर्मकांड के अंदर सबसे विलक्षण कर्म यदि कोई है तो वह प्रेत कर्म है। नॉर्मल पूजा पाठ कर्मकांड किसी भी ब्राह्मण से आप करा लें। पहली तो बात, किसी भी कर्मकांड के अंदर योग्य ब्राह्मण ही होना आवश्यक है। 99% बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने कई बार अपने जीवन में नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गायत्री आदि का जप कराने के पश्चात भी उनके घर में जो पितृदोष था वह निरंतर बना हुआ है और उनकी आस्था इस सनातन धर्म से विमुख होती जा रही है। लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं और धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है, ब्राह्मणों के प्रति जो उनकी आस्था है, वह निरंतर आहत होती चली गई। और उन्होंने जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जो वैदिक पूजा के अनुसार एक सही समाधान उन लोगों का करा सकते थे, उन लोगों के लिए भी उन्होंने ऐसी धारणा उत्पन्न कर ली कि लुटेरे ब्राह्मणों को लोग कहने लगे। क्योंकि जब आप चयन ही ऐसे व्यक्ति का करोगे जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं का अनुभव नहीं है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसने वेद पाठ नहीं सीखा, जो पाठशाला विद्यालय में जो नहीं रहा, उस व्यक्ति से यदि आप कर्म कराते हैं तो उसका दोष आप दूसरे ब्राह्मणों को या फिर पढ़े लिखे ब्राह्मणों को जिन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया है, अपने माता पिता को छोड़ करके उस बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में उन्होंने वो विद्या, वो शिक्षा, गुरुजनों की सेवा करने के पश्चात जो ग्रहण की है, उन लोगों को कैसा दोष आप दे सकते हैं? भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। भक्तों, एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो लोग पितृदोष से ग्रसित हैं और समाधान चाहते हैं पितृदोष का, प्रेत दोष का, पितृ ऋण का, पूर्व जन्म की स्थापित कुंडली का, क्योंकि कुंडलियां भी स्थापित होती हैं, तो वो हमारे संस्थान के द्वारा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े और इसका समाधान आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। आप अपने समाधान को करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें और मां बगलामुखी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।